कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आप सभी देख सकते हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम आप सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय का पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा पेपर हम आपको बता रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है और आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 101% छपने वाला है। बिल्कुल भी आपको अब इस वीडियो को मिस नहीं करना है और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को आप सभी विद्यार्थियों को याद करना है, क्योंकि 100% वेरी मोस्ट प्रश्न है और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रीतिकाल के कवि थे। देखिएगा रीतिकाल के कवि कौन थे, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है भूषण, जगमोहन, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। तो रीतिकालीन के जो कवि थे इसमें आपको भूषण करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। भूषण रीतिकाल के कवि थे, तो यहाँ पर आपका भूषण सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ 100% ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आने वाला है। चैनल पर आप नए हैं तो सभी विद्यार्थी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लेकर आ रहे हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की जो रचना है वो विनय पत्रिका है। और तुलसीदास की एक और सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो रामचरितमानस है। आप ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, रामचरितमानस। ठीक है, ये भी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रचना है, तो रामचरितमानस भी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है 10वें रस का क्या नाम है। तो 10वें रस का जो नाम है इसमें आपको वात्सल्य रस बताना है। और वात्सल्य का अगर आपसे स्थायी भाव पूछा जाए तो वत्सल बताना रहेगा। वत्सल भी आप ध्यान रखेंगे जो कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। यहाँ पर कबीर सही होगा। कबीर दास को जो बाल गोविंद भगत थे वो साहब मानते थे, तो यहाँ पर आपका ये सही उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला है वह धीरे धीरे चलने लगा। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद होगा, तो वो हो जाएगा रीतिवाचक। बताइएगा रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक आपको अच्छे से याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता जो टीका लगाते थे भभूत का टीका लगाते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, भभूत का टीका आपको ध्यान रखना है। जल्दी से आप इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है और आपकी त्रैमासिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ पर आपका वल्लभाचार्य करेक्ट उत्तर होगा, वल्लभाचार्य। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में आपको ध्यान रखना है 16 मात्राएं होती हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था। तो प्रतिमा बनाने वाले का जो नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मोतीलाल। मोतीलाल। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी जो चोटी है इसमें आपको कंचनजंघा याद रखना है। कंचनजंघा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे, यही उम्मीद हम आपसे कर रहे हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ी आ चुकी है। कामायनी ये जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद की। मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो इसमें मानवीकरण से मिलाना है। गद्य की प्रमुख विधा में निबंध होगा। और लखनवी अंदाज में आपका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल। अंधे की लाठी, मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ, वहीं ये रचना हमारे अज्ञे की है। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो आपको बताना है बच्चे की बाल कल्पना से। बच्चे की बाल कल्पना। रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। गद्य की 3 गौण विधाओं के नाम बताना है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्मरण, दूसरा रेखा चित्र
और तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक अनार 100 बीमार का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और भोलेनाथ के पिताजी गंगा में 500 गोलियां प्रवाहित करते थे, तो 500 यहाँ पर सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को मैंने जो बताए हैं IMP क्वेश्चन बताए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो सेट पेपर है वो बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।